स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं बताने वाली हूँ आपको कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का बिजनेस स्टडी का। आप यहाँ देख सकते हैं पेपर कक्षा 11वीं का है जो आपका भी होने वाला है मार्च में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक एक क्वेश्चंस को फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। तो आपको इसको हमारे साथ फुल सॉल्व करना होगा। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, ये आपका पेपर है वो टोटल 80 नंबर का होता है और 23 आपको टोटल क्वेश्चंस मिलते हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो आपको निर्देश भी पढ़ लेना है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं और जो 6 से 23 तक के आपको आवंटित विकल्प जो अंक दिए हैं वो दिए रहेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है बी, बिल्कुल सही है। असीमित होता है, इसका दायरा कैसा होता है? असीमित दायित्व होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, बैंक किस खाते पर ब्याज नहीं देता है? तो जो बैंक है बचत खाते पर ब्याज नहीं देता है। बाकी स्थिर जमा खाता, चालू खाता और आवर्ती खाता जो होता है इन पर तो बैंक लोन दे सकता है, बट बचत खाता जो होता है इस पर लोन नहीं देता है बैंक। इसके बाद बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, ई कॉमर्स की उपयोगिता है। तो ई कॉमर्स की जो उपयोगिता है उपर्युक्त सभी है। लागत में कमी, भुगतान में सुविधा और सुरक्षित लेन देन, ठीक है। ई कॉमर्स मतलब ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब व्यवसाय, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो व्यवसाय होता है ना, उसे ही हम ई कॉमर्स नाम देते हैं। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, निम्न में से क्या व्यावसायिक नीति शास्त्र का तत्व नहीं है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है जो काला बाजारी है वह एक इसका नीति शास्त्र का तत्व नहीं है। बाकी नैतिकता होनी चाहिए हमारे अंदर, ईमानदारी होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम जो है नीति शास्त्र के तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। थोक व्यापारी अपने माल का विक्रय करता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, फुटकर व्यापारी को, जो फुटकर व्यापारी हैं उनको थोक व्यापारी मतलब बेच देता है माल को। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है? तो हमें सब लंबे समय के लिए पूंजी चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अंश पूंजी। अंश पूंजी बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो आपके लिए 7 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोक व्यापारी अपना माल खालिस्तान से क्रय करता है। किससे अपना माल क्रय मतलब खरीदता है? तो उत्पादक वर्ग होते हैं जो उत्पादक करते हैं, जैसे किसानों से गेहूं खरीद सकते हैं थोक व्यापारी, ठीक है। तो फिर ये उत्पादक वर्ग से। फिर बात करते हैं सेकंड की, ADRS जारी किए जाते हैं खालिस्तान में। तो किसमें? अमेरिका में। ADRG जो है अमेरिका में ये जारी किए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसकी बात करते हैं ई कॉमर्स खालिस्तान का अंग है। तो ई कॉमर्स जो है ई व्यवसाय का अंग है, ठीक है। ई व्यवसाय का अंग है। ई कॉमर्स ई व्यवसाय का अंग है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, बैंक द्वारा उधार क्रय की सुविधा हेतु खालिस्तान उपलब्ध कराया जाता है। तो हमें बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, उधार लेने के लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं मुर्गी पालन पशुपालन खालिस्तान उद्योग है। तो इसे हम जो है
जननिक उद्योग कहते हैं। ठीक है, जननिक उद्योग बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर इसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक जो है वाणिज्यिक उद्योग खाली स्थान व्यवसाय के अंग होते हैं। तो ये व्यापार, ठीक है, व्यापार के अंग होते हैं। ठीक है, खाली स्थान उद्योग व्यापार के अंग होते हैं। व्यापार बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व खालिस्तान होता है। तो इनका दायित्व कैसा होता है, जैसा हमने आपको बताया था, असीमित होता है। ठीक है, इनका साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित होता है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित कहलाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सही जोड़ियाँ की। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सारी सही जोड़ियाँ हमें मैच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सही जोड़ी को मैच करते हैं। पहली जो सही जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे सामने पहली सही जोड़ी है निर्यात संवर्धन। तो निर्यात संवर्धन आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी सही जोड़ी है ये नीचे ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट है ये। ठीक है, निर्यात प्रक्षेपों की स्थापना बिल्कुल सही और करेक्ट जोड़ी है फर्स्ट। पर सेकंड आपकी जो सही जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं अधिकार हस्तांतरण। ठीक है, अधिकार हस्तांतरण की जो सही और करेक्ट जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं डी बिल्कुल सही है। ये सेकंड की फ्रेंचाइजी। ठीक है, फ्रेंचाइजी डी बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड जोड़ी की कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग की आप यहाँ सही जोड़ी देख सकते हैं घर से संचालित उद्योग। ठीक है, ये कौन सी तीसरे की सही जोड़ी है। फिर इसके बाद बात करते हैं फोर्थ की ऋण पत्र जो होता है। ऋण पत्र की आप यहाँ सही जोड़ी देख सकते हैं। जो ऋण पत्र होता है आपका, इसकी सही जोड़ी है ये साझेदारी फॉर्म। ठीक है, ये ऋण पत्र की सही जोड़ी साझेदारी फॉर्म। लिखित संदेश, लिखित संदेश जो होता है इसकी सही जोड़ी है ऊपर ये फैक्स लिखित संदेश होता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम जो है पंजीकरण एक्शित जो होता है इसकी सही जोड़ी है ये। ठीक है, निश्चित प्रतिफल बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आप यहाँ देख सकते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है आपके लिए। तो सबसे पहला है निजी जो है निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 200 हो सकती है निजी कंपनी में। ठीक है, 200 बिल्कुल सही है। क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है। तो जो जीवन बीमा है जिसे हम LIC कहते हैं, LIC जीवन बीमा में लागू नहीं होता है क्या, क्षतिपूर्ति अनुबंध। इसके बाद बात करते थर्ड की व्यवसायी के नैतिक आचरण को कौन नियमित करता है। तो इसका व्यवसाय की आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब फोर्थ क्वेश्चन की अल्पकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये 1 वर्ष के लिए हम अल्पकालीन ऋण देते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1955 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है। तो ये जो है उत्पादक वर्ग से, जैसा हमने आपको बताया था, उत्पादक वर्ग से ये माल खरीदता है। जहाजी भाड़े में के अनुबंध को क्या कहा जाता है। तो चार्टर पार्टी। ठीक है, चार्टर पार्टी बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम सत्य सत्य की ओर चलेंगे जो आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट हम सत्य सत्य करते हैं। थोक व्यापारी द्वारा व्यापार उपभोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। तो यह सत्य है। कुटीर उद्योग अंशकालीन रोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। क्षमता अंश और ऋण आधारित कोष कहलाते हैं, यह सत्य है। प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, जब हम ई कॉमर्स करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो उसका इंटरनेट का यूज़ करना ही पड़ता है। बीमा का एक अनुबंध नहीं है, बीमा एक अनुबंध नहीं, तो ये असत्य अनुबंध है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।